वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2024, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराना। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि परसों पेपर है, समय बहुत ही कम है और हमें चाहिए वे सभी क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में देखने को मिले। एंड मिडिल एजुकेशन चैप्टर वाइज चैप्टर सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहा है, चाहे 2 नंबर का, 3 नंबर के, फिर 4 नंबर का पूछा जाए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है आपका अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या, इसको मैंने कवर कर लिया। अध्याय नंबर 2 को कवर कर लिया, 3 को भी कवर किया, 4 को भी मैं कवर किया और अध्याय नंबर 5 तक हमने कवर कर लिया। मतलब टोटल आप नंबर यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, इतने नंबर का कवर हो चुका है। ठीक है, अब इस वीडियो में कवर करेंगे अध्याय नंबर 6, त्रिभुज से संबंधित कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब समझिए, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा 5 नंबर और पक्का हो जाएगा और धीरे धीरे आपके लेक्चर वाई लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 लेक्चर इसके बाद और आएगा, जिसमें मैं पूरा का पूरा गणित आपका कवर कर दूंगा। तो चलिए हम देख लेते हैं त्रिभुज से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे आंसर्स लिखने हैं और किस प्रकार से आपको पढ़ के जाना है ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स गिन कर पाएँ। हम अध्याय नंबर में 6 में जाएंगे, उसके पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। 3 सेट का पेपर मेरे पास आया है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। सभी में क्वेश्चंस अलग अलग हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तीनों सेट में रिपीट हैं। समझना बात को, कुछ क्वेश्चंस हैं जो तीनों सेट में रिपीट हैं, मतलब समझिए 100% वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड अगर तुम तीनों सेट को अच्छे से कर लेते हो तो समझिए पेपर आप फाड़ेंगे और इन 3 सेट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। भाई, हिंदी में आपका पेपर अच्छा क्यों गया था? क्योंकि इन्हीं 3 सेट को लेकर के मैं पढ़ाया था। संस्कृत में मैंने इन 3 सेट को फॉलो नहीं किया, तो उन्हीं 3 सेट से संस्कृत का बहुत सारा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था। बहुत सारा क्या, लगभग 90 से 95% क्वेश्चन ये तीनों सेटों से आ रहा है। ये तीनों सेट जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 6 त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में ट्राइंगल भी कहते हैं। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इंग्लिश में भी बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस को टिक कराते जाऊँ। वैसे इंग्लिश में है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको बताते जाऊँ ताकि तुम्हारा हेल्प यहीं पर हो पाए। आपको पता है ट्राइंगल से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ट्राइंगल से सिंपल सा आपको थ्योरम देगा और बोलेगा इसे सिद्ध करो, इसे प्रूफ करो। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वस्तुनिष्ठ की मैं बात करूं तो 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए वस्तुनिष्ठ को लेकर के अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। वस्तुनिष्ठ की लगातार टेस्ट हो रहा है, वहाँ जाकर के आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस चीज़ को ध्यान रखना। सभी वर्ग समरूप होते हैं। समरूप का मतलब होता है समान रूप से दिखाई दे, उसे समरूप कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। एमपी बोर्ड हर साल इस प्रश्न को पूछता है। खाली स्थान में पूछे, सही विकल्प में, सही जोड़ी में, सत्य सत्य में, कहीं पूछे, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आता है, पाइथागोरस प्रमेय को देने वाला कौन था? तो बौधायन नामक का एक साइंटिस्ट था। वैसे तो कहते हैं कि पाइथागोरस ने ही दिया था, लेकिन पाइथागोरस बौधायन भी कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में पाइथागोरस ना मिले तो बौधायन पे टिक करिए है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अब कवर करते हैं सीधे 2 नंबर के क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहले देखो समरूप आकृति का एक एग्जाम्पल क्या होगा। तो जैसे आपका 2 वर्ग हो गया, वो समरूप होते हैं। ठीक है, ये फिर त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज कैसा हो? समबाहु समद्विबाहु हो। मतलब ये कह रहा है कि जैसा भी त्रिभुज हो, 2 त्रिभुज अगर दिखने में समान है तो वो समरूप होगा। बाकी एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, मैं तो ऐसे ही बता दिया। ठीक है, नॉलेज के लिए। चलिए क्वेश्चन कौन सा आएगा? प्रश्न क्रमांक 3 को टिक करिए। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बोला है कि दी गई आकृति एक डी और ई और परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो आपको एडी का वैल्यू फाइंड करना है। एंड इस प्रकार से आपको इमेज देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर इमेज ना भी मिले ना, तो आपको इस प्रकार से डिजाइन करके इमेज को और आंसर बताना पड़ेगा। तो भाई साहब, ये रहा इमेज एंड ये रहा इसका आंसर। आपको इस प्रकार से फाइंड करना है। बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, इसे प्लीज़ अच्छे से कर लेना। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एक आकृति दिया है। क्या आकृति क्या है? डीई परपेंडिकुलर है बीसी पर, और बोला है कि ईसी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस आकृति को याद रखिएगा। ठीक, इसी आकृति की सहायता से आप याद कर पाएंगे। सबसे पहले कभी भी त्रिभुज का तुम आंसर लिखना स्टार्ट करो तो हमेशा लिखो कि त्रिभुज एबीसी में, मतलब इस त्रिभुज पे हम बात कर रहे हैं। फिर आप बताएंगे कि डीई जो है वो डी और ई ये रहा तुम्हारा, और बीसी बी और सी, ठीक, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर मतलब लंब है, मतलब एक दूसरे के समांतर है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है समांतर का। ठीक, ये चीज़ आपको लिखना है। फिर आप लिखेंगे एडी बटे
AD बटे DB लिखेंगे, इसको मैं रेस कर देता हूँ ताकि तुम देख पाओ। अब आपका AD हो गया और इसके बटे में क्या हो गया, DB हो गया, और इधर बराबर करके लिखोगे AE बटे EC, इस प्रकार से आपको लिख देना है। एंड अब देखो सिंपल से करना क्या है यार, AD का जो मान है और DB का जो मान है वो मान यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर तुमने रख दिया AE का, और हमें EC का निकालना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे 13 गुना करके, और आपका आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हर साल MP बोर्ड पूछता है। नेक्स्ट अब आ गए लघुत्तरी में। यहाँ पे कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQRS की भुजाएं कुछ PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित, तो बताइए कि क्या E और F परपेंडिकुलर मतलब समांतर हैं किसमें, Q और R की। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दिया है, मतलब सिंपल सा आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू दिया गया है। तो बस कुछ नहीं यार, सिंपल सा आप इसे सॉल्व कर लो। इससे बना लो समीकरण नंबर 1, किसको, इसकी सहायता से, PE और EQ की सहायता से, और इसको बना दो समीकरण नंबर 2। अब 1 2 से पता चलता है कि ये बराबर नहीं है, तो इस नॉट इक्वल टू सिंबल लगा दो और बोल दो कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस कभी आते नहीं हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, ये भी आपके परीक्षा में नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो, स्किप कर दो। जिस क्वेश्चन को मैं टिक नहीं करता उसे तुम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर ऊंचाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई जो है वो 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले पहला वाला चित्र बना लो, फिर एक दूसरा बड़ा वाला बना लो, और इसमें आप डिफरेंस निकाल करके और इसको सॉल्व कर दो कुछ इस प्रकार से। 100% आपके एग्जाम में आएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक, बाकी छोड़ दो इसे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भी नहीं आ रहा, आप इसे भी स्किप कीजिए, इसे भी स्किप कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कोण P का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, 2019 में ही पूछा जा चुका है। कोण P का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर पूरा लिखा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य मिलने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं बेझिझक। चलिए दीर्घवृत्त देख लेते हैं कि 2 क्वेश्चन अगर बन रहे होंगे तो इसको भी हम टिक करा देते हैं। एक ही क्वेश्चन बन रहा है, अगर बनेगा तो अच्छा ये नहीं आ रहा। ठीक है, ये नहीं आ रहा, चलिए आप इसे भी स्किप कीजिए। यहाँ से कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या, नहीं। यहाँ से देख लेते हैं कि क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर मध्य अन्य 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद करती है, तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछे, कभी नहीं पूछता। इतना कठिन टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे नहीं, क्योंकि इस चैप्टर से केवल और केवल 5 नंबर का प्रश्न आएगा, उसमें से एक तो वस्तुनिष्ठ चला गया, बचा 2 और 3 नंबर, बस वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये अध्याय कंप्लीट होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, जिसमें अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति को कवर करेंगे। और मैं बता देता हूँ, अध्याय नंबर 8 तक का टेस्ट हो चुका है। पहले टेस्ट लेता हूँ, फिर अध्याय को कवर करता हूँ, आपको हमें पता चले तो आपकी तैयारी कैसी है। और अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके PDF को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के अपने इस PDF को डाउनलोड कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय के साथ। सभी के लिए बाय बाय, एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।